उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में संवैधानिक पदों के वरीयता क्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति को दूसरा स्थान दिया गया है। आर्टिकल 63 के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। आर्टिकल 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन का दायित्व सौंपा गया है। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाए, जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है, तब उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। संविधान में यह उल्लेखित नहीं है कि राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में कार्य करने में समर्थ नहीं होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1960 में सोवियत संघ की 15 दिनों की यात्रा के दौरान उनका कार्य उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के द्वारा संपादित किया गया था। राष्ट्रपति यह निर्धारित कर सकते हैं कि वह कब अपने कार्यों को करने में असमर्थ हैं तथा किस समय वह पुनः अपने कार्य संपादित करना चाहते हैं। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। मूल संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा होगा। इस व्यवस्था को 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा हटा दिया गया। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य सम्मिलित होंगे, किंतु राज्यों के विधानसभा सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सिर्फ निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। आर्टिकल 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। आर्टिकल 68 में उपराष्ट्रपति कार्यकाल की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल है। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण है। उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलवाई जाएगी। आर्टिकल 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है। आर्टिकल 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय के बारे में दिया गया है। अब भारत के उपराष्ट्रपति, अभी तक जितने भी उपराष्ट्रपति हैं उन सभी उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। फर्स्ट उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा। डॉक्टर राधाकृष्णन तथा हामिद अंसारी को अभी तक भारत में 2 बार उपराष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरे उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक रहा। ये उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार राज्य के राज्यपाल थे। थर्ड उपराष्ट्रपति हैं श्री वराहगिरी वेंकटगिरी। इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा। ये उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। फोर्थ उपराष्ट्रपति हैं श्री गोपाल स्वरूप पाठक। इनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। ये उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। 5वें उपराष्ट्रपति रहे श्री वी डी जत्ती।
इनका कार्यकाल 1974 से 1979 तक रहा। ये उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। छठे उपराष्ट्रपति थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनका कार्यकाल 1979 से 1984 तक रहा। ये उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे। 7वें उपराष्ट्रपति थे श्री आर वेंकट रमन। इनका कार्यकाल 1984 से 1987 तक रहा। ये उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। 8वें उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल 1987 से 1992 तक रहा। ये उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 9वें उपराष्ट्रपति थे श्री KR नारायण। इनका कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा। ये उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत थे। 10वें उपराष्ट्रपति थे श्री कृष्णकांत। इनका कार्यकाल 1997 से 2002 तक रहा। ये उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के राज्यपाल थे। 11वें उपराष्ट्रपति थे श्री भैरव सिंह शेखावत। इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। ये उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। 12वें उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर हामिद अंसारी। इनका कार्यकाल 2007 से 2017 तक रहा। ये उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत थे। 13वें उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू। इनका कार्यकाल 2017 से 2022 तक रहा। ये उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। भारत के नए उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनकर। श्री जगदीप धनकर भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होने जा रहे हैं। हाल में संपन्न हुए चुनाव में उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार श्रीमती मार्गरेट अल्वा को पराजित किया। श्री जगदीप धनकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित करेंगे। वे 11 अगस्त को शपथ लेंगे। वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त होगा। जगदीश धनकर के बारे में जानते हैं। श्री जगदीश धनकर का जन्म 18 मई 1981 को राजस्थान के एक छोटे से गांव किठाना में हुआ था। वे राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से विज्ञान में स्नातक थे। उन्होंने इसी विद्यालय से LLB भी किए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1979 में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में एक अधिवक्ता के रूप में किया। वर्ष 1990 में वे राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिवक्ता बने। 2019 में बंगाल के राज्यपाल बनने तक वे राज्य के वरिष्ठतम नामित अधिवक्ता थे। श्री धनकर ने वर्ष 1990 से सर्वोच्च न्यायालय में भी अभ्यास किया और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कार्य किए। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए। श्री धनकर ने वर्ष 1989 में राजनीति में कदम रखे और राजस्थान के झुंझुनू से जनता दल की ओर से लोकसभा के लिए चुने गए। वर्ष 1990 में उन्होंने चंद्रशेखर मंत्रालय में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किए। वर्ष 1993 से 1998 तक श्री धनकर किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे। जुलाई 2019 में वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। ये हैं वर्तमान के उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी।